बचाओ बचाओ। भैया आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्या कर रही तू? हाँ? क्या बता रही थी इससे? क्या बता रही थी? मुझसे बच के यहाँ तक आई, तुझे क्या लगा मैं पकड़ नहीं पाऊंगा? अभी तुझे बताता हूँ, चल मेरे साथ। मैंने चल, कुछ चल। नहीं बताया। तू अपने भाई के पास जाएगी, वो तुझे बचा लेगा। हाँ? मैंने उसको कैसे पता चला तू यहाँ आने वाली है? हाँ? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बकवास मत कर, तू यहाँ पे आई है इसका ये मतलब है तू अपने भाई को पहले बता के आई है। मैं यहाँ नहीं आई हूँ, आप मुझे लेके आए यहाँ पे। तेरे पास कोई दूसरा फोन है क्या? नहीं हाँ? मेरे पास कोई फोन तू नहीं है। मेरी शिकायत करी, मेरी शिकायत की होगी ना? तू मेरी शिकायत की होगी ना? मेरे पास एक ही फोन था, वो आपने ले लिया था। यही उठा के टांग दूंगा ना, कोई बचाने वाला नहीं। बोल बोल, सच बोल, सच बोल, जल्दी बोल, जल्दी। मैंने नहीं पता कहाँ से आया तुझे वो, क्या मुझे लगता नहीं है पता। तू जाके अपने भाई को बताएगी वो तुझे बचा लेगा? भैया देखिए ये काम तो हो गया। हाँ सारे साइन करा लियो ना। हाँ करा लिया है, और वो कंपनी का भी अप्लाई कर दिया है। अच्छा ठीक है चलो। चले भैया, ये तो दीदी है ना? कौन दीदी? अरे दीदी, और ये आदमी उनको इतनी बुरी तरीके से मार क्यों रहा है? चलो तुम चलो चलो। अरे नहीं भैया, देखिए कितनी बुरी तरीके से मारा है, और देखिए कितनी चोट लगी है उनको। चलिए बचाते चल के। कौन सी तुम्हारी बहन, कैसी दीदी? जानते भी हो कौन है ये? मैं तो नहीं जानता हूँ। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं, देखिए हमारी वो गुनगुन दीदी हैं, देखिए आप पहचान नहीं रहे क्या उनको? वो ना मेरे लिए मर चुकी है और तुम्हारे लिए भी मर चुकी है। तुम जानते हो ना क्या हुआ था? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कितनी पुरानी बात हो गई भैया, बहुत पहले की बात है। और अभी देखिए उनको कितनी बुरी तरीके मैं से ना मार। किसी दोस्त के यहाँ नहीं जाता हूँ ना किसी परिवार में जाता हूँ, सिर्फ इसकी वजह से। इसने क्या किया था, पूरा मुंह हम लोग का काला कर दिया था, और अपने पापा जी भी आज नहीं है। कौन वजह है? सिर्फ ये। और इसने ना लव मैरिज की थी भाग के अपने मन से, तो आज भुगते। ऐसा ही होता है जो लव मैरिज करते हैं। अरे भैया चाहे जो हो, इतनी पुरानी बात हो गई, और तब तो हम कितने छोटे थे। और भैया याद कीजिए, हम रक्षाबंधन पे राखी बांधती थी, हमने हमेशा रक्षा करने के लिए उनके वो किया था। लेकिन अब ऐसी बात ना करिए, चलिए बचाते चल उनको। कौन कौन सा रक्षाबंधन, कैसी राखी? देखिए उसने राखी तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी है। हमने कोई गलती की? वो भाग के शादी किसने किया था? भैया इतनी बुरी तरीके से मार रहा है, आप यहीं रहिए। और अगर वो मुझे तुम नहीं जाओगे, मैंने बोल दिया ना। मैं जाऊंगा भैया, वो इतनी बुरी तरीके से मारे, तुम मेरे घर से चलो। मेरे से नहीं देखा जा रहा है, आप यहीं रहिए। अगर मेरे को मारता है ना, तुम गए ना, आप मत आइए। तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं कोई नहीं बचाने वाला, चल पैसे निकाल। कौन से पैसे, कैसे पैसे? पैसे निकाल, मुझे दारू पीना है, मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चाहे कुछ भी कर, दूसरे घर जाके बर्तन मांज, झाड़ू लगा, या अपना जिस्म बेच डाल, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। तू मार क्यों रहा है मेरी बहन को? अबे तू कौन है? अरे तू कौन है? मार क्यों रहा है मेरी बहन चल, को? तेरा रिश्ता नाता सब खत्म हो गया, अब यहाँ आके ज्यादा नाटक मत कर, चल खिसक। क्या जानवर है क्या एक नंबर का? देख कितनी चोट लगी उनको, और मार क्यों रहा है उनको? मेरी बीवी है, मैं चाहे जो करूं। तेरी बीवी होने से पहले मेरी बहन है वो, ठीक जब है? तेरी बहन थी तब तो तूने कुछ किया नहीं, और आज आगे मुंह उठा के बहन बोले। ए, बता मेरी बीवी है किसकी बहन है? हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़। चुप, पहले बता, जल्दी बता। भैया प्लीज चले जाइए यहाँ से। चल निकल। हाथ छोड़ उनका, चल निकल, हाथ छोड़ दिया। दोबारा कभी मारते दिखाना, यहीं पटक के मारूंगा। हाथ छोड़। बे ओ, जितना बोलूं ना उतना समझ। मेरी बीवी, मैं चाहे मारू, पीटू, काटू, जो करना है करूं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आंखें किसको दिखा रहा है? इसको बोल दे यहाँ से निकल जाए, वरना अभी भला नहीं होगा। दीदी आप इसको कुछ यहीं मारूंगा तुझे, अगर दोबारा उसको हाथ लगा दिया अरे तो। तेरा जीजा हूँ, कैसे मारेगा बे? हाँ चल निकल निकल, तेरी दीदी होगी ये वहां से जिस दिन भागी ना, उसके बाद सिर्फ मेरी बीवी है, और आज के बाद इसके तरफ आके देखना भी मत। चल निकल। क्यों नहीं देखूंगा? और अगर दोबारा हाथ लगा दिया ना, तुझे यहीं मारूंगा। भैया, रहने बस नहीं कर दीजिए पाएगा। हाथ छोड़, हाथ छोड़। क्या कर रहा है? तुम चलो घर। घर कहाँ? मेरी बीवी है, घर कैसे जाएगी? हाँ? उस दिन तुम लोगों ने नहीं सोचा जब ये तुम्हारे घर से भागी? और क्यों भागी पता है? क्योंकि तुम लोग इसकी केयर नहीं करते थे, इसको मारते पीटते थे। ये मेरे से प्यार करती है। मार रहा है, ये मेरी ना बहन है, वो छोटी बहन। और चल यहाँ से। मेरी बीवी है, मैं मार सकता हूँ, ठीक है? तुम लोग सवाल उठाने वाले नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से। रहने दीजिए, ये आदमी पागल है, मुझे जिंदा नहीं तुम छोड़ेगा। पागल भैया। हो, तुम शांत रहो, जितना बोलना उतना सुनो बस। तुम घर चलो। अरे इतना ही प्यार आ रहा था तो इतने दिनों से कहाँ थे तुम लोग? निकल यहाँ से। क्यों निकलूं? निकल, निकल। मैं क्यों निकलूं? चल निकल। मेरी दोबारा बीवी है, हाथ- मैं कहीं नहीं जाऊंगा। निकल यार। मैं इसको लेके जाऊंगा। थी अब नहीं, हाथ छोड़। अरे तो इतने दिन से आज कहाँ थे तुम लोग? प्यार नहीं आ रहा था तब? आज के बाद तुम इसको हाथ लगाए ना, अभी मैं बुलाऊंगा पुलिस को। तुझे नहीं चलना मेरे भैया, साथ? आप पुलिस को फोन मिलाइए, नहीं तो इसको बताइए, मैं यहीं मार दूंगी। एक मिनट रुक जा, तुझे नहीं चलना ना मेरे साथ? मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर जिस दिन तू घर आई ना, तुझे बताता अरे हूँ। निकल तू भैया यार। भैया आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं? वो आदमी पागल है, मुझे मार देगा भैया। क्या तुम अभी तो दिमाग में अंदर नहीं आया कि तुम क्या कर रही हो? इतनी इतना मारता है, पीटता है, तब भी तो उसी सपोर्ट कर रही हो। इतनी चोट लगी, आप बताया क्यों नहीं मुझे? और पता नहीं कैसे सह रही थी उतने दिन से। तुम मेरी छोटी बहन हो, जितना बोलो उतनी मेरी बात सुनो। भैया जाने दीजिए मुझे, वो आदमी अरे कहीं नहीं जाने दीजिए, देख लेंगे हम दोनों। चलिए आप घर चलिए। बेटा मेरी बात सुनो, तो भी घर चलो, फिर सब कुछ देखेंगे। चलो चलो घर चलो।
दीदी वो रोड पे आपको कितनी बेरहमी से मार रहा था। और चलिए वो भैया तो बड़े थे, मैं छोटा था आपसे, आपने मेरे से बताना चाहिए था। मैं क्या बताती, मैं खुद इस घर को छोड़ के गई थी, अपनी मर्जी से शादी करी थी, मेरी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ा आपको। किस मुंह से वापस आके आप लोग को बताती कुछ भी। अरे तुम मेरी छोटी बहन हो, किस मुंह से क्या? अरे कुछ भी हो जाता है परिवार में, कुछ भी होता है तो क्या परिवार अलग हो जाता है क्या? तुम मेरी छोटी बहन हो, खुद मेरी सगी बहन हो, तुम मुझे छोड़ जाओगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? अरे तुम्हें आना चाहिए, बताना चाहिए। इतना बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हें इतना बुरा मारा है, देखो। और ऐसे मारता है, तुम किसी बताती भी नहीं हो। तुमने कंप्लेन नहीं की एक बार भी? भैया मैंने आपको ही बताने की बहुत बार कोशिश करी, कितना मैसेज कितना कॉल किया, आपने एक भी कॉल मेरी नहीं उठाई। आप इतना गुस्सा थे मुझसे कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब और तुम यहाँ पुलिस तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। मैंने कितनी बार कंप्लेन करी और डांट डपट के 1-2 दिन थाने बंद करके छोड़ देते हैं, और फिर जब वो छूटता है तो और मारता है। जब तुम यहाँ से गई थी, देखो मैसेज में कैसे, देखो तुमसे इतना ज़्यादा गुस्सा था, तुमने ऐसा काम ही किया था। और तुम्हारे जाने के बाद ना हमारे पिताजी भी गुजर गए, तुम्हें पता ही नहीं पता ये चीज़। इतना बुरा उनको झटका लगा था कि वो कुछ दिन में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया, मैं तुम्हारा मैसेज किया, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं देख पाया, ना ही तुम्हें ब्लॉक ही कर दिया था। मगर मैं तुमसे जितना भी गुस्सा होता हूँ, प्यार तुम्हें से करता हूँ, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें एक बार आना चाहिए, बताना चाहिए, कुछ तो छोटे भाई से संपर्क कर लेती। अरे ये सब अभी बातों का टाइम नहीं, देखिए कितनी चोट लगी है, डॉक्टर को बुलाइए। हाँ मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, डॉक्टर भाई आ रहा है, उनका देख लेगा, ठीक है? तुम नहीं डॉक्टर को मत बुलाइए, ऐसे भी बहुत देर हो रही है, मुझे घर भी जाना है, डॉक्टर आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। वो इतनी बुरी तरीके से मारा था, अभी भी आप उसकी तरफदारी कर रही है, वहां जाना है आपको। तुमने एक बार पहले भी फैसला लिया था, वो तुम्हारा फैसला गलत हुआ, और तुम आज भी वही फैसला ले रही हो जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा दिमाग में सही है? तुम ऐसा करो, चुपचाप जाओ, रूम में चेंज करो और लेटो, आराम करो। भैया तब के फैसले से मैं आज भी पछता रही हूँ, लेकिन मैं इस जाल में फंस चुकी हूँ, मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकती। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति है भैया। पागल, तुम परेशान ना हो, तुम यहीं रुको, तुम्हारा ही तो घर है ये। तुम जाओ रूम में रेस्ट करो, अभी डॉक्टर आएगा, सब देख लेगा, ठीक है? नहीं भैया, मुझे बहुत देर हो जाएगी, वो यहाँ आ जाएगा तो बहुत बवाला करेगा, मैं और इससे ज़्यादा नहीं झेल पाऊंगी भैया। क्या बवाल करेगा वो? हम 2 भाई हैं तुम्हारे, वो बवाल करेगा, यहाँ पे आके बवाल करेगा। आप नहीं जानते भैया उसको, वो बहुत पागल टाइप का इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। तुम ना अपने आगे किसी की सुनती नहीं हो, हर बार यही करती हो। अगली बार भी तुमने यही किया था और इस बार भी यही कर रही हो। तुम तो मानोगे तो है नहीं। कार्तिक, ऐसा करो, उनको लेके जाओ, छोड़ दो। और सुनो, अब कुछ भी होता है, कोई भी एक खरोच भी तुम्हें आई ना तो तुम मुझे बताओगी ना? हाँ भैया। कार्तिक, जाओ उनको छोड़ के आओ। ठीक है, आइए। को मैं 1000 बार मना कर चुका हूँ और वही काम करती हैं। गेहूँ तो पूरा कट गया है, निकाल ले जाए, दवा दी एक बार, उसके बाद सारा टेंशन दूर। खाने पीने की दिक्कत है बस। अरे तू यहाँ कैसे, यहाँ क्या करने आई है? शादी की है आपसे, आप ही के साथ तो रहेंगे और कहाँ जाएंगे? अब तुम्हें याद आ गया, शादी की हो हमसे, और अपने अभी भाई के सामने जब हमारी बेइज्जती हो रही थी, तुम्हारा भाई कह रहा था ये तो कुछ नहीं करता है, दारू है, नशेड़ी है, और ये वो मार पीट के हमको कह रहा था पुलिस के हवाले कर देंगे, तब तुम्हारी बोलती नहीं निकल रही थी? नहीं, वो हम नहीं जा रहे थे उनके साथ, वो हमको लेके गए थे। अच्छा। हम वापस आए, इसीलिए हम तुमको जबरदस्ती लेके चले गए हैं? भाई का प्यार जग गया ना बहन के लिए, और पति का प्यार, पति को भूल गई? कितने दिन से पाला पोसा मैंने रखा, खिलाया पिलाया, सब भूल गई तू? भूले नहीं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए हम वापस आए। अच्छा, तो हमारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम आपसे इसीलिए शादी किए थे क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। आप समझ में आया, लालची औरत, तू सोच रही हमारी मड़ैया और ये हमारा जमीन अपने नाम करवा ले? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा थप्पड़ मारूंगा ना, नाचती फिरेगी, ये सब जमीन बेच के दारू पीऊंगा मैं। इस पे ना कोई लौंडा होगा अपना, सिर्फ मैं दारू पीऊंगा। ये जमीन पूरी मेरी है, ना तेरी और ना हमारे होने वाले बच्चे की, किसी की नहीं। तू एक काम कर, अपने भाई के पास जा, दफा हो यहाँ से। मत छोड़िए, मैं आपके साथ रहना छोड़ चाहती चुका हूँ, हूँ। उसी दिन छोड़ दिया था, जिस दिन तेरे भाई आके मुझे अकड़ दिखा रहा था। वो मन तो किया चप्पल निकाल के मारूं मुंह पे, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, चल, मैं दोबारा कभी ऐसा चल नहीं दफा हो यहाँ करूंगी। से, मैं माफी मांगती हूँ, दफा मैं दोबारा हो, कभी नहीं करूंगी। बुद्धि मत खराब कर, वरना मारना नहीं चाह रहा हूँ मैं बार बार। चल, अभी सुबह सुबह पी है, वो उतर जाएगी मेरी। चल चल निकल, निकल ना। और समझ ले, दोबारा अगर दोबारा यहाँ दिख गई तो यहीं खन के गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तू यहाँ आई भी थी। मैं तो कह दूंगा मैं तो भगा दिया था, और पता नहीं चलेगा। चल एक काम कर, अब वहीं रहे, और तू समझ ले हमारा तेरा तलाक, और तेरा पति मर चुका है। हाँ चल चल चल, भागे से। भैया ने भेजा, हम आपसे प्यार करते हैं। अरे प्यार करती तो उस दिन मेरे साथ आती,
हाँ थोड़ा बहुत मार देता हूँ, लेकिन ये मतलब थोड़ी ना प्यार नहीं करता था। अब जा भैया के साथ रहे। पागल लड़की, पूरी दारू का नशा उतर गया। भैया अरे गुनगुन, तुम यहाँ क्या हुआ? तुम तो अपने घर गई थी। भैया उसने रखने से मना कर दिया। हम कह रहे थे कि हम आपकी मदद लेंगे तो हमको छोड़ देगा। उसने हमको बहुत उल्टा सीधा कहा और मारा भी भैया। वो कह रहा है कि हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमने तुमसे कहा था पहले ही कि मत जाओ, तुम वहाँ बार बार जाती हो। तुमने सब अपने मन का कर लिया है। अब ना तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, ये तुम्हारा ही घर है। और आज भी तुम्हारा रूम वो ऐसे ही वजह से था वैसे ही है आज भी। तुमको इतना मना कर चुका है, फैमिली मना कर चुकी थी, पापा भी मना किए थे, सब लोग मना किए थे। तुमको भैया लोग क्या कहेंगे? हम वापस आ गए शादी करके और अपनी मर्जी से गए थे और फिर उसके बाद तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम ना बहुत परेशान होती हो। लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं हमको उससे मतलब ही नहीं है। तुम मेरी बहन हो, हम तुम्हारे भाई हैं, हमको आपस में रहना है कि हमको लोगों के साथ रहना है। तुम ऐसा करो, तुम्हारा वो जो रूम है आज भी वैसे ही खाली पड़ा है, वहीं रहो अच्छे से। और कोई भी दिक्कत होगी ना देखा जाएगा। तो तुम्हें इतनी चोट भी लगी है, हमने डॉक्टर बुलाया था, डॉक्टर आके लौट ही गया है। तुम चली गई पहले ही। ऐसा करता हूँ डॉक्टर को भी कॉल करता हूँ, वो आएगा, अच्छे से दिखा लो, ठीक है? जाओ फिर रूम में जाओ, अभी आते हैं।